बेंगलुरु में अम्मास पार्टी यानी अम्मा की इफ्तार पार्टी एक सालाना तकरीब है जिसमें कोशिश यही होती है कि इफ्तार की दावत का अहतमाम बिला तफरीक़ मज़हब किया जाता है ताकि मौजूदा माहौल में मज़हब को लेकर जो कशीदगी फैली हुई है उसको दूर किया जा सके। मोहतरमा मीनाक्षी श्रीनिवासन अम्मा का मानना है कि राम के नाम पर माशरे में तशद्दुद फैलाना और एक मज़हब के लोगों को निशाना बनाना जहालत की दलील है। रामनवमी के मौके पर बदअमनी का हवाला देते हुए अम्मा ने कहा कि राम सभी को एक समान देखते थे। इस इफ्तार पार्टी में नामवर सोशल एक्टिविस्ट टीस्टा सेटलवाड और ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर के अलावा कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। टीस्टा सेटलवाड ने कहा कि सियासी मफाद के लिए राम के नाम पर मुसलमानों पर तशद्दुद को नॉर्मलाइज करके डर और खौफ फैलाया जा रहा है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हम लोग भी छोटा वाला से रामनवमी मनाते हैं, ऐसे नहीं है। हम लोग मिलजुल कर सबको खाना खिलाता है। ये लोग राम का नाम कर ऐसा दूसरा ये आप जैसे मुस्लिम लोग को तकलीफ देती है बहुत, ये ठीक नहीं है। राम ऐसे नहीं बोला, राम ऐसे नहीं कर दिया, ये लोग करती है, हम क्या करेंगे। हम इसलिए तो हम ऐसे वो फंक्शन बनाकर आप लोगों के लिए थोड़ा मन का शांति देते हैं। मेरे लिए कोई दूसरों के लिए सेवा करता है वही राम का भक्त है। वो भी जातिवादी नहीं देखा, सब लोग को सबरी से खिलाया, वो फ्रूट खाया, सबको एक तरह देख लिया। ये कोई ऐसा सबको एक हमारा जैसे देखता है, आपको भी मेरे जैसे देखना, ऐसा है। वही राम भक्त है मेरे लिए। ये सब लोग मिलजुल कर वापस में खुशी से रहना चाहिए। आज ऐसा मौका है कि मैं चाहूँगी कि ये जो अम्मा जी हैं मीनाक्षी श्रीनिवासन जी और उनके बेटे वेंकट और बेटी शोभा ने जो ये आज इफ्तार प्लान किया है सलंग दूसरे साल, और गए साल से उन्होंने इसलिए शुरू किया क्योंकि देश और राज्य में जो एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है रामनवमी को लेकर, उनको लेकर एक रियल और काउंटर मैसेज भेज रहे हैं कि हमारा राम जो है, हमारा भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम मोहब्बत के हैं, वो हथियार वाले नहीं हैं। और इसीलिए मुझे लगता है उसी के बारे में बात किया जाए कि आज मीडिया को भी पॉजिटिव इमेजेस को भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या हर हिंदुस्तानी नेगेटिव हो चुके हैं, क्या हर हिंदुस्तानी नफ़रत भरे हो चुके हैं। अगर वैसे होता तो फिर बस्ती बस्ती जल रही होती। मुझे लगता है कि डर का माहौल है कि जो भी अच्छे सोच वाले हैं वो डर और सहम के बैठ गए हैं। तो आज भी मुझे लगता है ऐसे बहुत हिंदू मुसलमान हैं जो अपने अपने मज़हब में भी मानते हैं, धर्म में भी मानते हैं और एक दूसरे को बेहिसाब इज़्ज़त और रिस्पेक्ट भी करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल लीडरशिप की ये देश की जो है वो ये मोहब्बत और सौहार्द का बात नहीं कर रही है, मगर दूसरे डाइवर्जनरी बात कर रही है। और इसलिए आज का जो इफ्तार है, जो एक नॉन मुस्लिम और महिला ने, अम्मा ने अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए दिया, मगर उनमें हम सब शामिल हैं, उसको लिए हम सलाम करते हैं। मेरी दीदी आज सुबह कह रही थी कि जो चीज़ बहुत ही साधारण था कि आप लोगों के साथ रहते हैं तो उनके गम और सुख दोनों में शामिल होते थे, आज ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि हम एक दूसरे से बहुत अलग लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि रामनवमी पे हम जो वायलेंस की बात कर रहे हैं वो हमारे राम की पहचान नहीं है, वो हमारा राम नहीं है। हमने अपने घर में ही ढूंढा कि ऐसा लगा कि हमारे घर में 3 लोग हैं और 3 राम हैं। माँ का सगुण राम है, मेरा अपना निर्गुण राम है, कबीरदास से आता है। माँ का राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, दीदी का राम वो है जो सबरी से बेर खाता है। तो अलग अलग राम हैं और हर राम में प्यार ही हमने देखा। तो उस राम का इस तरह से वायलेंस के थ्रू उसका एग्जिबिट करना हमें लगा गलत है। तो हमें लगा कि ये शायद हमें लोगों तक पहुंचना है और ये बताना है कि ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और अगर हम इस संस्कृति जो हमारी साथ रहने की संस्कृति का ही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज था, भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम लोग साथ रहते हैं, हमारे पास में और पड़ोस में जो रहते हैं उनका और हमारा कल्चर अलग होता है, उसके बावजूद हम साथ रहते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक इंट्रोस्पेक्शन है टू सी और हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को साथ ले आएँ, साथ में मिल
के रहने का हमारे पास बहुत सारे पहल हैं, बट उनको जोड़ना पड़ेगा और इसी का ये कोशिश है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर साल ही नहीं, साल के दूसरे दिनों में भी हम लोग इस चीज़ को, इस मोहब्बत को कैसे फिर से एस्टैब्लिश कर सके हमारे बीच।